स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? वी रेड अबाउट द रेंज के बारे में पढ़ा, एंड फर्दर क्वार्टाइल डिवीजन के बारे में पढ़ा, राइट, एंड मीन डिवीजन के बारे में पढ़ा, एंड आल्सो द कोएफिशिएंट्स ऑफ सेम, इनके बारे में पढ़ा। द नेक्स्ट वन, इट्स अबाउट द स्टैंडर्ड डिवीजन। इट्स अबाउट द स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डिवीजन को हम डिनोट करते हैं विद सिग्मा, एंड वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं विद स्क्वायर ऑफ इट, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। अब ये सबसे ज्यादा यूज होता है, दिस इज अ वाइडली यूज्ड वन, दिस इज अ वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। यानी कि जब भी डिस्पर्जन की बात होगी ना, तो आप ज्यादातर जो है स्टैंडर्ड डिवीजन का ही इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू गो फॉर द स्टैंडर्ड डिविजन ओनली, राइट। तो दैट्स द लास्ट ऑफ द डिस्पर्जन, की डिस्पर्जन के रिलेटेड वैल्यू आपको निकालनी है, तो दैट्स द लास्ट वन ऑफ द थिंग जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्थ क्या है? दैट्स रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड डिवीजन। अब स्टैंडर्ड डिवीजन जो है दैट बेसिकली मेजर्स की आपकी ऑब्जर्वेशंस अर्थमेटिक मीन के अराउंड कितनी ज्यादा स्प्रेड आउट है। लाइक आप एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हो यूजिंग द स्टैंडर्ड डिवीजन, ओके। एंड स्टैंडर्ड डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई द स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज सबसे पहली चीज है, स्टैंडर्ड डिवीजन सभी की सभी टर्म्स को यूज करता है, इट यूजेस ऑल द टर्म्स, वी डू यूज ऑल द टर्म्स, ठीक है। एंड फॉर द फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं इसको, फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इज आल्सो पॉसिबल, वो भी चीज पॉसिबल है। एंड ये बहुत ज्यादा रिलायबल माना जाता है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का फाउंडेशन माना जाता है, एंड ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए भी बेसिस है। दिस इज द वेरिएशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट? आप बेसिकली ये करते हो, आप बेसिकली डिफरेंस देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस ऑफ द टर्म फ्रॉम द मीन। यानी कि लेट्स से आपके पास टर्म्स हैं x1 x2 x3, दीज आर द टर्म्स। तो आप करोगे x1 माइनस x बार, राइट, एंड फिर इसका करोगे स्क्वायर, फिर करोगे x2 माइनस x बार स्क्वायर ऑफ इट प्लस x3 माइनस x बार स्क्वायर ऑफ इट, एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 3, एंड अंडर रूट ऑफ द। दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड डिवीजन। अनग्रुप्ड जो आपका डाटा होता है उसके लिए ये फॉर्मूला है। सो दैट्स व्हाई वी से इट टू बी लाइक कि it is positive square root of arithmetic mean of square division from the mean. Positive square root of the arithmetic mean of the square division from the mean. आपकी डिवीजन जो है मीन से उसका स्क्वायर, एंड मीन ऑफ दैट एंड स्क्वायर रूट ऑफ इट। आपकी डिवीजन जो है किससे? मीन से। सो डिवीजन फ्रॉम मीन इज बेसिकली दिस टर्म, ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ इट एंड अंडर रूट ऑफ इट, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से अगर याद रखोगे तो कभी नहीं भूलेगा, ओके। लेट्स हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपके पास, एंड देयर हियर आर द टर्म्स। अब इसको ना थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करो, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके पास डाटा है, दैट इज 458236, दिस इज द डाटा विच इज गिवन टू यू, राइट। तो आपने ये निकाल लिया, मीन निकाल लिया, ठीक है। अब मीन निकाला तो पहली टर्म का डिफरेंस क्या होगा? दैट इज 0.667, सो इट इज 0.667 स्क्वायर ऑफ इट, प्लस सेकेंड टर्म आएगी 5 माइनस समथिंग, तो वो बेसिकली आप निकालोगे, उसको कैलकुलेशन करोगे। तो सिंपल कैलकुलेटर मस्ट ऑलवेज बी अवेलेबल टू यू, ठीक है। एंड पॉजिटिव लिखना आपने, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। सो 5 माइनस 4.667, दैट इज 0.33। तो अगर उसका आप मल्टीपल निकालोगे तो दैट इज 0.11, ठीक है। तो ये आ गया 0.333 स्क्वायर, एंड सो ऑन। सभी टर्म्स का ऐसे ही स्क्वायर निकालना है, एंड वो स्क्वायर जो हम निकाल रहे हैं वो टर्म यहां पर लिखिए। एंड उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने जो स्क्वायर निकाला टर्म्स का, उसको कर देना डिवाइड बाय n। अब यहां पर n कितना? 6, एंड फिर उसका ले लेना अंडर रूट, एंड दैट विल बी द आंसर। अच्छा, अगर वेरिएंस निकालने के लिए बोला हो, फिर ये स्क्वायर रूट नहीं लेना एंड वाला, बस ये इतना सा फर्क है। अगर वेरिएंस अकेला निकालने के लिए बोला, फिर नहीं, आपने स्क्वायर रूट नहीं करना। क्लियर है चीज? तो हेयर वी कैलकुलेटेड द स्टैंडर्ड डिवीजन टू बी 1.972। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास 1.972। एंड व्हाट अबाउट द ग्रुप डाटा? अगर ग्रुप डाटा हो तो क्या करेंगे? तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास x माइनस एक्स बार तो है ही है, उसका स्क्वायर भी है, राइट, एंड फर्दर आप उसको f से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइडेड बाय आ जाएगा समेशन ऑफ f, ठीक है, एंड अंडर रूट ऑफ इट, दैट्स इट। ये आपका ग्रुप डाटा के केस में रहेगा, दिस वुड बी फॉर द ग्रुप डाटा, दिस इज बेसिकली फॉर द ग्रुप डाटा। क्लियर है चीज? अगर क्लियर हो रही है चीजें तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इफ यू आर बेसिकली एबल टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम के पॉइंट्स। अब यहां पर जो x की वैल्यू है ना, जो ये x आ रहा है, हियर दिस x, दिस इज अ क्लास मार्क, जो मिड वैल्यू होती है, दिस x इज अ क्लास मार्क, ठीक है। और f तो फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, x बार जो है बेसिकली वो मीन वैल्यू है, राइट। सो हियर इज अ केस, सो हियर इज अ सिनेरियो रिलेटेड टू इट। तो इस तरह से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। फर्दर इट्स अबाउट द वेरिएंस। वेरिएंस के केस में बस आपने स्क्वायर रूट नहीं निकालना, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। जैसे
लास्ट वाला जो स्टेप था उसमें स्क्वायर रूट निकालना, दैट्स इट. देन आफ्टर दैट इट्स अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. द नेक्स्ट वन इट्स अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अब जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिलेटिव मेजर. डिस्पर्जन की रिलेटिव मेजर. वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द रिलेटिव मेजर. रिलेटिव मेजर, राइट. एंड ये स्टैंडर्ड डिवीएशन को एज अ परसेंटेज ऑफ मीन बताती है, एज अ परसेंटेज ऑफ मीन. यानी कि फॉर्मूला क्या होगा CV का, CV इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार. एक्स बार है, ठीक है. यानी कि आप मीन से डिवाइड कर दोगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज निकाल लोगे, एंड दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जैसे मान लो कि मुझे डिफरेंट मेरी बिजनेस लाइंस हैं, ABCDE, ये डिफरेंट बिजनेस लाइंस हैं. अब इनका मीन पता है, लेट्स से एक का 1.92 है, एक का 1.33 है, 1.44 है, एंड सो ऑन, राइट. अब अगर मुझे इसको वैसे देखना हो, इंडिविजुअली जज करना हो, तो ये काफी है, ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत है. बट लेकिन अगर मुझे इंटर कंपैरिजन करना है इन बिजनेस लाइंस का, उस पर्पस के लिए मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा. आई एम टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. तभी मुझे क्लैरिटी मिलेगी. देन ओनली आई विल बी गेटिंग द क्लैरिटी रिलेटेड टू द पार्ट्स. तब वो क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है. लाइक फॉर द ब्रांच ए वी आर हैविंग द CV इज इक्वल टू, बेसिकली हमने 20% निकाला. ब्रांच बी के लिए हमने निकाला 15%, एंड ब्रांच सी इज बेसिकली ब्रांच बी के लिए एंड ब्रांच ए के लिए निकाला, नॉट सी. ब्रांच बी ए एंड बी के लिए है. एंड आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? 10 लाख, एंड फॉर द 30 लाख फॉर द ब्रांच बी. अब देखने को तो आपको ये लगेगा कि यार ब्रांच बी तो ज्यादा खतरनाक है. अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को इग्नोर करूं एक बार, इफ आई डू इग्नोर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एट वंस, तो मुझे देखने को ये लगेगा कि ये तो जो कोएफिशिएंट ऑफ आपके पास ब्रांच ए है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, और ब्रांच बी का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, तो डेफिनेटली ब्रांच बी ज्यादा रिस्कियर वन है. लेकिन जब मैंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला, राइट, एवरेज से के साथ करते हुए, देन आई फाउंड कि भाई ये इसमें यहाँ पर सिर्फ 15% का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, जबकि पहले वाले के केस में 20% है. तो ये ज्यादा रिस्कियर है. तो इंटर कंपैरिजन के टाइम पर ही हम इनका इस्तेमाल करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं. एंड एग्जाम में आती है चीजें. इन एग्जाम दे डू आस्क यू अबाउट सच थिंग्स कि आप इंटर कंपैरिजन कर रहे हो, तो बेसिक्स का क्लियर होगा, तभी आपको पता लगेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना था या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था. ओके. तो अगर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लोअर है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, ज्यादा कंसिस्टेंसी है, एंड कहां कहां इस्तेमाल होता है? वी डू यूज इट इन ट्रेजरी, ब्रांच परफॉर्मेंस, क्रेडिट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इन सब जगह पर इसका इस्तेमाल होता है, सो एज टू चेक द स्टेबिलिटी.